सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है हॉनर का और ये है हॉनर का 9N और इसके अंदर भी देख सकते हैं आप इसमें हमने ग्लास को पंच किया है नया ग्लास और नया ग्लास पंच करने के दौरान इसमें थोड़े से बबल्स आ गए। बबल्स रिमूवर उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाया तो हल्की मुल्की छोटी मोटी दाग होने से चल जाती है अगर कस्टमर बोले तो, और अदरवाइज उसको भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बबल्स हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी ग्लास को फिर चेंज करके और इसी को फिर वापस से लगाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों को ग्लास अभी तक नहीं पता होता है कि इसी ग्लास को चेंज करके फेंकना मतलब नहीं रहता है, चेंज करके लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्लास को जब बाई मिस्टेकली खराब हो जाता है तो ग्लास को काट के फेंक देते हैं, दूसरा ग्लास लगाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी करते होंगे, बहुत सारे लोगों को ये मेथड पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए। अगर अभी तक जो लोग ग्लास फेंकते हुए आए हैं वो लोग इसको यूज नहीं करते हैं तो आज ये वीडियो देख के वो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ग्लास को हम दोबारा निकाल के फिर वापस से उस ग्लास को लगा सकते हैं। जिस तरह से आप कॉम्बो को क्लीन करके वापस से उसको फिर लगा लेते हो वैसे ही ग्लास को भी क्लीन करके उसको यूज किया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले तो ये कि हमारा जो ग्लास है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कहीं डैमेज नहीं है, टूटा नहीं है, तो ऐसे में हमारा टेंशन है नहीं, क्योंकि कटिंग के दौरान जो टूटा हुआ ग्लास रहता है उसी में हमारा ओसीए वगैरह कटिंग करते समय हमारा धागा फंसता है और पोलराइजर वगैरह में घुसता है। तो ऐसे में आपको हल्का नीचे दबा के आसानी से इस ग्लास को कट किया जा सकता है। और हमारा जो ओसीए वो भी नया है, ओरिजिनल मतलब जो कंपनी का जो ओरिजिनल जो डिस्प्ले आता है उसमें का ओसीए थोड़ा हार्ड रहता है, ये नॉर्मल ओसीए आसानी से कट जाता है। हाँ, एक दिक्कत है, ये ओसीए बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, मतलब कि इस ओसीए को हमें इस पे धागा जो चलाना है कम से कम 5, 6, 7 बार धागा चलाना है लगातार, ताकि आसानी से निकल जाए। अगर आप ज़बरदस्ती इसको सोचोगे कि धागा 1-2 बार चला के और वापस से ऊपर खींच के निकालना है तो ऐसे में डिस्प्ले आपकी टूट जाएगी, क्योंकि ये डिस्प्ले ओसीए जो होता है बहुत चिपचिपा होता है जो आप लोग ग्लास पंच करते हो। चाहे आप अपने पास से ओसीए लगाओ चाहे उसमें ओसीए लगा वाला ग्लास लगाओ। तो हमारा जो ये ग्लास था ये एक्चुअली टच ग्लास है। नॉर्मल ग्लास और टच ग्लास में जो रेट का फ़र्क होता है वो कम से कम 3 से 4 गुना होता है, 3 गुना मान के चलिए। तो ऐसे में आपका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मान के चलिए कि 150 का ओसीए वाला टच ग्लास आता है, 150, 200। तो ऐसे में क्या होता है कि महंगा ज़्यादा है और ऐसे में हम इस ग्लास को फेंक दे 200 रुपये का नुकसान करें तो फिर हमें मिलेगा क्या। तो इसलिए हम इस ग्लास को फेंकना नहीं है, बस एक ओसीए लगेगा, ओसीए हमारा वेस्ट जाएगा जो ग्लू है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लीन कर लेना है फटाफट से ग्लास को। बहुत ही आसानी से ग्लास भी क्लीन होता है, जिस तरह से आपका कॉम्बो क्लीन हो जाता है डिस्प्ले, उसी तरह से ही ग्लास भी क्लीन हो जाता है। तो ग्लास को अच्छे से क्लीन करके मोटर वाले मशीन से, और उसके बाद से आपको क्या करना है, कॉम्बो को क्लीन कर लेना, दोनों को क्लीन करके और फिर वापस से साफ करके फेविकोल वगैरह से, और फिर दोबारा इसको हम पंच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए हमने ग्लास को क्लीन कर लिया, अब हम अपने कॉम्बो को क्लीन कर रहे हैं। और ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कितना इजी है, कितना इजी टू वे है और कितने आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से हम इस प्रोसेस को कर पा रहे हैं। जितना देर आपको ग्लास को पंच करने में लगा उतना ही देर लगेगा, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है केवल ग्लास को कटिंग करके क्लीन करने में। और ऐसे में आपको फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिना फिनिशिंग के काम नहीं चलने वाला है। और अगर आपसे गलतियाँ हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहे हो, धीरे धीरे आपका जो हाथ की सफाई वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आज लगभग देखा जाए तो 6 महीने से ऊपर से हमें ओसीए मशीन वगैरह में ग्लास वगैरह पंचिंग का काम कर रहे हैं, और अच्छा खासा बहुत सारे दुकानों का, बहुत सारे कस्टमर का, सब जगह से हमारे पास ये ओसीए से टच ग्लास चेंज करने का काम आता है। और इस हिसाब से मैं अभी तक अगर मैं बताऊं तो अभी तक कितने ग्लास चेंज किया है मुझे याद भी नहीं है, बट फिर भी अभी भी हमसे कई बार मिस्टेक हो जाती है और कई ग्लास जो है हमसे डैमेज हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी एक्सपीरियंस कमा लो, आपका जो ग्लास टूटने वाला रेशियो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन एकदम 100% जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार तो मशीन ग्लास पंच करते समय तोड़ देता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास पंचिंग के दौरान मशीन अगर ग्लास तोड़ दे रहा है तो हमारी गलती नहीं है, और हमारी गलती हो सकती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, जब ग्लास पंच कराते हैं उसके उस समय हम देखते नहीं है कि अंदर कोई बालू का छोटा बारीक कण वगैरह तो नहीं है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि छोटा सा भी तिनका टाइप का भी कण हो और वो अगर डिस्प्ले के बीच में कहीं फंसा हुआ हो, ऐसे में जब मशीन पंच करेगा तो उसके लेंस पे दबाव पड़ेगा और लेंस ब्रेक हो जाता है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है, जिससे कि हम अपनी गलतियों को बहुत हद तक कम कर सकें। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्लास को क्लीन करके इस पर फटाफट से ओसीए लगा लेंगे नॉर्मल सा। और ओसीए आपको 2 ठन रखना है, एक स्मॉल साइज का जिसमें कि Redmi 5A वगैरह का लगा सके आप, और एक रखना है बड़ा वाला जिसमें कि आपका सारा मॉडल कवर हो जाए। तो 2 साइज़ का ओसीए ग्लास रखिए और आपका काम आसान हो जाएगा 2 साइज में। तो यहाँ पे अभी ये ब्लेड से हम कटिंग कर रहे हैं, और ब्लेड ध्यान रखिए कभी भी जब आप कटिंग करिए तो ब्लेड नया वाला यूज़ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही ब्लेड को बार बार यूज़ करते हैं जिससे कि फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और कई बार ये जो आपका ओसीए ग्लास है इसके अंदर कुछ दाग वगैरह रह जाते हैं और साइड में कई बार क्या होता है ओसीए ग्लास खिंच जाती है। तो ऐसे में आप कभी भी नए ब्लेड का प्रयोग करिए, एक ब्लेड को कम से कम 2 से 3 बार कटिंग करके यूज करिए, 2 से 3 बार बस काफ़ी है, 4 बार मान के चलिए, 4 बार से 5 बार लास्ट,
उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उस ब्लेड को रख दीजिए किसी और यूज में, क्योंकि आप देखे होंगे, आप समझ लीजिए ये काम एक नाई के काम के बराबर है। एक बार में एक ही यूज़ होता है, एक बार में एक बनाए नाई यूज किया, उसको ब्लेड को फेंक देते हैं। वैसे ही आपका ये उसी ग्लास जब आप लगा रहे हो तो ऐसे में ब्लेड का क्या एकदम शार्प होना बहुत ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग एकदम अच्छी आए। तो यहाँ पे ग्लास को हमने कट कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। और ग्लास को कटिंग करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे बबल रिमूवर में, ताकि ऊपर ओसी में जो बबल वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और बाद में हमारे बबल का सामना फिर दोबारा हमें न करना पड़े। तो इस बार हमारा जो काम है, कई बार तो क्या होता है कि जब हम शुरू में मशीन लाए थे तो हमको तो 2-2 3-3 बार एक ही ग्लास को पंच करना पड़ता था, क्योंकि 2 बार 3 बार में भी हमारा बबल नहीं हटता था। तो कभी कभार ऐसा दिक्कत आ जाता है और मशीन की सेटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि हमने मशीन की सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं कि मशीन की सेटिंग कैसी है, कैसे यूज करना है, सेटअप क्या है। और अगर आपको एक वीडियो में हर चीज़ कवर करना है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, आपको इस पे भी एक टॉपिक पे वीडियो एक बार और मैं बना दूंगा और अच्छे से, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम मशीन को सारा सेटअप पहले चालू कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ओसीए लगाने के बाद से ग्लास चिपकाने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पंच करना रहता है, क्योंकि जितनी देर तक आप इसको छोड़ोगे उतना ही बबल आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आप इस पर ग्लास जैसे ही चिपकाए ओसीए निकाल के और ओसीए के ऊपर ग्लास चिपका करने के बाद तुरंत आपको उसमें डालना है आपके पंचिंग मशीन में, और पंचिंग में डालने के बाद उसको तुरंत पंच करना है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए पहले से ही पंचिंग मशीन को चालू करके रख दिया है, सारा सेटअप करके, बस एक बटन दबाने की देरी है। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है ये अभी रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने ओसीए के ऊपर का झिल्ली भी निकाल लिया है और अच्छे से इसको बराबर बैठा देंगे। और बैठाने के बाद से यहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। खैर हड़बड़ी तो आपको कहीं भी नहीं करनी है। ग्लास के काम में आपको हड़बड़ी अगर दिखाए, जरा सा भी हड़बड़ी आया तो फिर समझ लीजिए कि पूरा बंटाधार है, मतलब पूरी वेस्ट हो जाएगी। और एक छोटी सी मिस्टेक पूरी ग्लास को बर्बाद कर देगी, पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगी। तो यहाँ पे आपको कहीं भी हड़बड़ी नहीं दिखानी है, दिमाग को बिल्कुल शांत रख के और एकदम आराम से काम करना है। ये मत सोचना है कि बस जल्दी से इसको निपटा के दूसरा काम पकड़ लो, ऐसा नहीं है। आप एक ही काम को करो, परफेक्ट कर लो, फिर दूसरे को ध्यान दो, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपका ये भी खराब होगा, फिर उस पर मूड डिस्टर्ब होगा, फिर दूसरा भी आपको करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आपको एक ही काम को परफेक्टली कर लेना है, फिर दूसरे में हाथ डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो मशीन है इसको हमने चालू कर लिया और यहाँ पे पंचिंग हमारी चालू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में मशीन इसको पंच कर लेगा। यहाँ पे देखिए इसका जो सब भी सेटिंग है वो ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा सेटिंग कैसा है। इसमें ऑटो पे हमने रखा हुआ है जो मशीन का पहले सेटिंग आता है, और यहाँ पे वही सेटिंग पे हमारा पंचिंग वगैरह होता है। हालांकि एज ग्लास में इसको पंचिंग की जो टाइमिंग है उसको चेंज करनी पड़ती है, जो दबा के रखता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक दबा के रखना उचित नहीं है। और ऐसे में हमें इसमें पंचिंग की जो टाइमिंग है उसको हमें कम करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो ग्लास है इसको अभी पंच करके ये रखा हुआ है मशीन, और पंचिंग के लगभग 30 सेकेंड तक इसका जो होल्डिंग टाइम होता है उसके बाद से इसको निकाल देता है। तो यहाँ पे अभी हमारा ग्लास पंच हो चुका है। अब आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग। अभी देखिए यहाँ पे ओसीए में इसको जब भी बबल में डालेंगे तो बबल में इसका अच्छी से फिनिशिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको बबल में डाल देते हैं और यहाँ पे इसको हम 3 मिनट के लिए सेट कर लेते हैं। तो 3 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए 3 मिनट कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे हमारा। और प्रेशर देखिए आप, यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिक रहता है। 2.5 मिनट में ही हमने इसको निकाल लिया। तो यहाँ पे अभी आपको निकाल कर मैं दिखाता हूँ, पूरा प्रेशर रिलीज हो जाने दीजिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मशीन की क्या क्वालिटी है। तो ये देखिए फाइनली अभी देखिए इसमें एक भी बबल डॉट वगैरह नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसको हमने पंच कर लिया है। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास की क्वालिटी बिल्कुल कहीं भी कोई दाग नहीं है।